राफेल हवाई जहाज, इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। राफेल हवाई जहाज, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं, प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है? पूरे देश ने अभी देखा है। मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। कभी उधर देख रहे the Rafael contract, and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this house. राफेल हवाई जहाज, हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं। उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। और सीधा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दबाव में आकर प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है? क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। असत्य बोला है। उसके बाद जब ये निर्णय लिया गया, Yes, 1 minute. What is it? The house. No, madam. He is misleading the house. Not telling in truth only. एक मिनट, आप बैठिए ना। Meeting एक मिनट, मालूम है मुझे, वो सदन में उपस्थित है, उनका नाम लिया गया शायद, डिफेंस मिनिस्टर। Madam, he is not yielding. Madam, he is not yielding. I will allow you also after it. I know. During their time, that agreement was during their
इसके बाद मौका दे देंगे। आफ्टर मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी, अभी वो यील्ड नहीं कर रहे हैं। Okay. Yes. उनके बाद रिप्लाई का मौका आपको देंगे उतने में। The defense minister has clearly spoken an untruth. The fact of the matter एक is बात है, that राहुल the जी- French president personally has told me एक मिनट, that there is no बार deal. बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसमें, इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल मौका दूंगी, क्योंकि शी इज देयर इन हाउस। ऐसा नहीं, डिफेंस मिनिस्टर स्पोक अनट्रूथ, ये बात कही ना आपने अभी। एक मिनट, ठीक है ना, तो आपको दे दूंगी। यस, The fact of the matter is whatever it is. that I met the gentleman in Delhi. You can check the records. आप बोलिए। Don't respond. Don't respond. Don't respond. And the gentleman clearly said that there is no secret pact Okay. between the Indian government and the French government. Yes. So the defense minister has clearly spoken an untruth. Untruth I want नहीं, to अभी आप understand. ये अनट्रूथ शब्द अभी नहीं जाएगा, बिकॉज आई शी विल क्लियर द पोजीशन। That is parliamentary. Madam, untruth is parliamentary. Untruth is parliamentary. Now, Carry on. everybody understands. हो गया, मैंने बोला ना। Yes. Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract, and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The contract was taken away from HAL. Madam, he cannot make unsubstantiated. We cannot, madam, according to rules. एक एक शब्द को नहीं, मैं देख रही हूँ। And the gentleman, the gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this House, whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling, but there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. That is the fact. Now, let me move on. Let me go down the list. Yes.